जोहार दोस्तों। सबसे पहले एक सवाल, अगर इस देश में कोई असली मालिक है तो वह कौन है? वो जो बाद में आया या वो जो अनादिकाल से यहाँ है, जो इस धरती, इस जंगल, इस नदी, इस पहाड़ के साथ पैदा हो, जिया और आज भी इनके साथ ही सांस ले रहा है, लेकिन इस देश में एक चालाक खेल खेला गया, एक खतरनाक खेल, एक ऐसा नैरेटिव तैयार किया गया जो सिर्फ एक बात सिखाता है, जब आदिवासी शांत रहे, जब वो जंगल, जमीन, जल की बात ना करे, जब वह अपने हक की बात ना करे, तो उसे हिंदू कहो, अपना भाई कहो, अपनापन जताओ, रक्षा बंधन दिखाओ, पूजा दिखाओ, संस्कार दिखाओ। और जैसे ही वही आदिवासी अपने अधिकार, अपनी जमीन, अपने अस्तित्व, अपनी पहचान की बात करे तो तुरंत उसे नक्सलाइट, नक्सल, देशद्रोही, खतरा, समस्या, एंटी नेशनल घोषित कर दो और फिर मीडिया में उसका चरित्र ऐसा हनन करो कि पूरे देश के सामने उसे खलनायक बना दो। आज भारतीय मीडिया, मैं भारतीय मीडिया नहीं कहूंगा, कदापि नहीं कहूंगा, मैं 3.5% अल्पसंख्यक शरणार्थी विदेशी मीडिया कहूंगा, जो वर्तमान में आज भारत में काम कर रही है आदिवासी की असली पहचान छुपाने की और उसे अपनी कहानी में फिट करने की। आदिवासी कौन? आदिवासी मतलब वो समाज जो किसी किताब से भगवान नहीं पहचानती, बल्कि प्रकृति को भगवान मानता है। वो मंदिर की ऊंची दीवारों के भीतर बंद भगवान का भूखा नहीं है। वो जंगल की हर हरियाली में भगवान को देखता है, नदी की हर लहर में भगवान को देखता है। पत्थर, पहाड़ी, मिट्टी, पेड़ सब उसके लिए पूज्य है। वो जाति नहीं पूछता, वो वर्ण नहीं पूछता, वो जन्म पत्री नहीं पूछता, वो सिर्फ इंसान पूछता है, मानवता को पूजता है। लेकिन भारत में बाहरी मानसिकता लाने वालों ने, विदेशी शरणार्थियों ने, हजारों सालों से सत्ता में बैठ उन लोगों ने जिन्होंने जातियां बनाई, इस भारत भूमि में ऊंच नीच पैदा किया, इंसान को इंसान से अलग किया, उन्हीं लोगों ने आदिवासी को भी अपनी कहानी में घुसाने की कोशिश की। बड़ी साजिश कि तुम हिंदू हो। आदिवासी को कहा गया, तुम भी हिंदू हो, तुम हमारे भाई हो, यह मंदिर भी तुम्हारे हैं। लेकिन भाई, सवाल यह है, अगर इतने अपने हो तो फिर सबसे ज्यादा विस्थापन आदिवासियों का क्यों? सबसे ज्यादा जंगल उनसे क्यों छीने गए? सबसे ज्यादा गोलियां उन्हें क्यों मिली? सबसे ज्यादा नक्सलाइट का ठप्पा उन्हीं के माथे पर क्यों लगाया गया? और फिर आती है वही 3.5% अल्पसंख्यक विदेशी लोगों की मीडिया, टीवी पर बैठे कुछ देशभक्त के ठेकेदार दिन रात चिल्लाते हैं, यह नक्सली समस्या है, ये विकास विरोधी लोग हैं। लेकिन कोई ये नहीं पूछता, आखिर इनकी जमीन किसने छीनी, इनके जंगल किसने बेचे, इनके पहाड़ किसने कंपनियों को, अडानी अंबानी को दे दिए। और फिर आता है न्यायालय का सच। 5 जनवरी 2011 भारत के सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा, आदिवासी भारत के असली मालिक हैं। ये बात किसी यूट्यूबर ने नहीं कही, किसी नेता ने नहीं कही, किसी आंदोलनकारी ने नहीं कही। ये कहा है भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने, सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज मार्कंडेय काटजू ने खुलकर कहा। जो यहां हजारों सालों से रह रहे हैं वही इस देश के मूल मालिक हैं, इस भारत वर्ष में। बाकी सब बाहर से आए लोग हैं। तो भाई, जब देश की सर्वोच्च अदालत कह रही है, जब इतिहास चीख कर कह रहा है, जब धरती खुद गवाही दे रही है, तो फिर झूठ कौन फैला रहा है? कौन असली कथा छुपा रहा है और गप्प कथा इस मीडिया के द्वारा परोस रहा है दिन रात? मन से गुलाम बनाना आदिवासी को सिर्फ जमीन से नहीं हटाया गया, बल्कि उसके मन, उसकी पहचान, उसकी आत्मा पर, उसकी चेतना पर हमला किया गया।
उसकी संस्कृति बदली गई, उसकी पूजा बदली गई, उसकी पहचान पर हमला किया गया। उसे बोला गया, तुम गलत थे, तुम्हारी पूजा गलत थी, तुम्हारी परंपराएं पिछड़ी हैं, और फिर उसे नई पहचान दे दी गई ताकि वो सदा के लिए मानसिक गुलाम, बुद्धि से अपंग, जड़ बना रहे। लेकिन सच्चाई हमेशा छुपती नहीं है। सत्य छुप सकता है लेकिन मरता नहीं। आज आदिवासी समाज फिर से उठ रहा है, फिर सवाल पूछ रहा है, फिर अपनी पहचान लौटा रहा है, फिर वह जागरूक हो रहा है, फिर अपने हक मांग रहा है। और जो लोग आज भी कहते हैं चुप रहो, नहीं तो नक्सली बोल दिए जाओगे क्योंकि मीडिया पर नाजायज कब्जा हमारा है, उनसे सिर्फ इतना कहना है, आवाज उठाना अपराध नहीं, हक मांगना गुनाह नहीं, और असली मालिक का हक मांगना तो उसकी जन्म सिद्ध अधिकार है। आखिरी बात, सच बोलना गुनाह नहीं। आज जरूरत है कि मीडिया का नकली नैरेटिव, जो यह मीडिया है ना भारत भूमि पर 3.5% अल्पसंख्यक, झूठ का मुखौटा उतरेगा, सच्चाई सामने आएगी। आदिवासी इस देश के महज वोट बैंक नहीं, यह इस देश की आत्मा चेतना है। ये इस धरती के प्रथम नागरिक हैं, ये भारत के मूल बाशिंदे, मूल मालिक हैं। और अब वक्त आ चुका है कि उनका सम्मान लौटे, उनकी जमीन लौटे, उनकी आवाज लौटे और उनकी पहचान लौटे। अगर तुम इस वीडियो को सुन रहे हो तो याद रखना, आदिवासी कमजोरी नहीं, भारत की ताकत है। भारत की संस्कृति असली पहचान है, और ताकत को डराने से नहीं, सम्मान देने से इस देश महान बनेगा। जय जंगल, जय जल जमीन, जय आदिवासी अस्तित्व, जय जोहार।